गाइस, वेलकम टू द एसबीआर शो। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? तो पहले ओवर थिंकिंग को समझने पहले व्हाट इज थिंकिंग, थिंकिंग कैसे शुरू होती है, पहले उसको समझते हैं। तो थिंकिंग, कोई भी हमारे माइंड में कोई भी एक थॉट आता है, तो उस थॉट को हम पकड़ते हैं। मान लो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी थॉट आता है, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट नहीं होते, उसको हम ही लेबल लगाते हैं। ओके, उसको पहले मैं समझा चुका हूँ। अब कोई भी थॉट आया तो उसकी सब ब्रांचेस निकलती है, उसके बारे में हम और सोचने लगते हैं। वो डायरेक्शन शायद पॉजिटिव भी हो सकती है, वो डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, एनीथिंग थिंकिंग होती है। ओके, कोई भी थॉट आया तो वहां से उस थॉट के बारे में सब ब्रांचेस खुलना ही। जैसे कोई भी थॉट आया कि मेरे को ये करना है तो कैसे करना है, हाउ करना है, उसके बारे में ये होगा या नहीं होगा, ऐसी थिंकिंग होती है। बट व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग का मतलब कि कुछ भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ओवर सोचना। इसका मतलब है कोई भी टॉपिक, कोई भी इंसान है, मेरे को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, तो उसको ये करना है, कोई भी काम करना है, उसमें आपको थिंग को आपको देख लेनी है। वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। पर उसके बाद भी आपको डर लगता है, फील लगता है भी आपका माइंड ऑटोमेटिक सोचता रहता है कि कोई भी थॉट आता है आपके करियर में, मेरे को ये करना है तो कैसे करें, वो सब अच्छा अच्छा सोचते हैं। उसके बाद में नेगेटिव भी आ जाता है, इन द सेंस थिंकिंग में और थिंकिंग ऐड हो जाती है। इसका मतलब कि कोई थॉट आया कि मेरे को ये करना है, कैसे करूंगा, फिर कैसे करूंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आगे क्या करूंगा, आगे बढ़ के सौ में फेल हो गया तो क्या होगा, फेल के बाद में क्या करूंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया तो क्या होगा। ऐसी थिंकिंग, एक थॉट आया उसके ऊपर हजारों थिंकिंग चलती जाए। और ओवर थिंकिंग का मतलब वो चलती ही जाती, वो स्टॉप नहीं होती। ओके, आप ओवर थिंकिंग करते ही जाते हो, करते जा रहे हो। कोई भी थिंकिंग नॉर्मल, तुमको आपको पता है वो आप थॉट आया वो थिंकिंग उसके बारे में करते हो, वो समझ में आ गया। बट कई बार कोई पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके बारे में ओवर थिंकिंग दो टाइप की होती है, मैं मानूं तो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग। आपको कोई पॉजिटिव सोच आता है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचना, वो भी ओवर थिंकिंग है। और कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आता है, नेगेटिव सोच आता है, उसके बारे में भी आप नेगेटिव सोचना, वो भी ओवर थिंकिंग ही है। दोनों टाइप की ओवर थिंकिंग है। ओके, आपको पता ही नहीं है, आप अब बेमतलब का, फालतू मतलब का पॉजिटिव सोच के भी कोई फायदा नहीं। आपको कुछ काम करना है तो उसके बाद में उसमें पॉजिटिव होना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा। वो पॉजिटिव हुए, मोटिवेटिव हुए, चलो काम करो, पर आप काम नहीं कर रहे हो। कहीं हम लोग ये करते, सोचते बहुत है, काम कम करते हैं, पर एक्चुअली में क्या करना होगा, काम करोगे तभी उसका इफेक्ट पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ओके, हम सोचते रहते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो सोचना नहीं, काम करना है। अब काम करे कैसे, पहले तो इसको समझ ले। ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, तो इसको कैसे कम करें। ओके, तो पहले हम चलते जाते हुए हम अपने माइंड को समझना पड़ेगा, माइंड कैसे काम करता है। ओके, तो ये चलता ही चलता है। पॉजिटिव में ज्यादा पॉजिटिव सोच के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉजिटिव आप पूरे दिन काम कुछ मत करो और पॉजिटिव सोच के बैठे रहो, मैं पॉजिटिव होता है, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, कुछ नहीं होगा। और ज्यादा नेगेटिव सोचने कोई फायदा नहीं। मेरा तो एक सिंपल फंडा है कि जो चीज हुआ नहीं उसके बारे में सोच के क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। ओके, कोई फायदा होगा क्या, नहीं फायदा। जो भी चीज आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो पर वो पॉजिटिव थिंकिंग हो ही नहीं, या कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके बारे में सोचना बेमतलब का है, फालतू है, तो उसको सोचना बंद करो। सोच के क्या फायदा। तो ओवर थिंकिंग का, हमको कोई भी थॉट आया उसके बारे में थिंकिंग चलती जा रही है, स्टॉप नहीं। कई बार 1 घंटा 2 घंटे, कई बार पूरा दिन उसके थॉट आती है, थिंकिंग आती है। कई बार अभी ऐसा नेगेटिव वाइज ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप में भी ऐसी थिंकिंग होती है, उसने ऐसा मेरे साथ किया, मैंने ऐसा किया, मेरे को छोड़ना नहीं चाहता, मेरे को ऐसा करना। हम ऐसे करते करते हमारी थॉट थिंकिंग आती है, वो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके बेस पे आते हैं। बट एक्चुअली में हम रियलिटी में भी बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग क्या है उसको समझ लिया। अब ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का सिंपल फायदा है, स्टॉप नहीं हो सकता या ओवरकम कैसे कर रहे हैं, तो उसका एक सिंपल एक एक्सरसाइज है, बेनिफिट है। तो वहां पे आपकी जब भी थिंकिंग होती है, आपको लगता है, तो वहां पे एक चीज तो नोटिस करिए मैंने खुद से, तो जब भी आपकी ओवर थिंकिंग होती है तो आपको पता ही नहीं होता कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। पहली चीज तो आपको पता ही नहीं कि मैं एक्चुअली में ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, वो समझ लो। ओके, आपको थिंकिंग चली जा रही, तो आपको जब भी पता चले कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, वहां पे पॉज बोलो, माइंड में बोलो पॉज, माइंड में बोलो स्टॉप। ओके, तो आप ऑटोमेटिक आपकी थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस बनना बंद हो जाएगी। कहीं काम करने लगो, कहीं और बैठे मत रहो। अब लगता है थिंकिंग करो, वो थिंकिंग करो, तो बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ बिजी हो जाओ। ओके, कुछ ना कुछ काम करोगे, ऑटोमेटिक थिंकिंग गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, काम में फोकस आ जाएगा, अभी ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगी, सिंपल। ओके, बट आपको कुछ भी काम नहीं हो, कुछ भी बैठे बैठे उसको सॉल्यूशन करना है, तो पहले माइंड को जगाना पड़ेगा। माइंड को जगाना इन द सेंस स्लीपिंग में से उठाना नहीं। ओके, वेकअप होना नहीं, माइंड को एक्चुअली में अवेयर बनाना पड़ेगा। अवेयर बनाना इन द सेंस जागना,
एक्चुअल में माइंड को जगना हमको पता ही नहीं, ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, क्या कर रहा है, मैं करते जा रहा हूँ। तो उस चीज को हमको पहले जानना पड़ेगा। आपको जब भी लगता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम केस में पता नहीं होता कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव। पर जब भी आपको भान आता है, होश आता है, तो वहां पे आप बोल लो स्टॉप, वहां पे बोल लो पॉज, देखो, फिर ऑटोमेटिक आपकी ब्रांचेस जो उसकी थॉट की थिंकिंग होती है बंद हो जाएगी। वहां पे उस थिंकिंग पे सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, उसको थिंकिंग करके कोई फायदा है नहीं। ओके, ऐसे करते करते आप एक्सरसाइज ही बोलूंगा, एक प्रकार की एक टाइप की एक्सरसाइज आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये फालतू की थिंकिंग मेरे को करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, अब इसमें भी एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि कोई भी आप पॉजिटिव टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो, उसको ओवर थिंकिंग नहीं बोलूंगा मैं। आपको पता है कि मैं खुद यहाँ पे बैठा हुआ, मेरे को खुद यहाँ पे करना है और ऐसे मैं कर रहा हूँ, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या बहुत ज्यादा उसमें आइडिया निकालना है, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकाल, कोई भी प्रॉब्लम लिया उसको सॉल्यूशन निकालना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हो, तो वो गलत नहीं है, उसको और वहां से आप सॉल्यूशन निकालने के लिए, पर वहां पे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं और बहुत ज्यादा सोचते हो, वो भी गलत है। ओके, तो आपको जब भी वो थिंग लगता है तो आप स्टॉप बोलो, पॉज बोलो, देखो अपने माइंड को क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये एक्सरसाइज को कंटिन्यूस करो। ओके, और स्टार्ट करोगे स्लोली आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, आपको समझ में आएगा। और फिर काम करने का तो सिंपल बात है, आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग होते काम करने को, काम पे फोकस करो, निकल जाएगा। कोई भी काम, कुछ भी आपको कुछ भी काम करना नहीं है, कुछ भी एनीथिंग, बाहर निकल जाओ, वॉक पे लग जाओ, साइकिलिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, जो जिसमें भी अपना इंटरेस्ट है वो करो। ओके, ऑटोमेटिक आपकी ओवर थिंकिंग है वो कम होने लगी और आपको ज्यादा अवेयर होना है। आपकी थिंकिंग चलती है आपको पता नहीं, कोई इशू नहीं, बट आपको जब भी पता चलता है वहां पे स्टॉप बोलो, पॉज बोलो, आराम से रुक जाओ, ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी। ऐसे करते करते आपको समझ में आएगा, फिर आपकी ओवर थिंकिंग एक निगलेक्ट वे में चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं ओवर थिंकिंग करता था, अभी ओवर थिंकिंग कम कर रहा हूँ, इतना रहेगा। ओके, तो ऐसे एक्सरसाइज आप करते जाओ तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बता देना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा, कुछ भी न्यू वीडियो वगैरह बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बी हैप्पी।